यह कहानी साल 2010 में शुरू होती है। CIA एजेंट मैथ्यू और एमिली एक महत्वपूर्ण मिशन की तैयारी कर रहे थे। उन्हें गोर नाम के एक यूरोपीय आतंकवादी के घर में घुसपैठ करनी थी। गोर अपने बेटे का 8वां जन्मदिन मना रहा था। उनका लक्ष्य वहां से ICS कुंजी चुराना था, जो दुनिया की महत्वपूर्ण प्रणालियों को नियंत्रित करने की शक्ति रखती है। मिशन पर जाने से पहले एमिली ने चुपके से अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया। मैथ्यू उसे जल्दी तैयार होने के लिए कह रहा था। जब वे गौर के घर पहुंचे तो एमिली ने मैथ्यू से बंदूक कार में ही छोड़ने की जिद की। उसने कहा कि यह बच्चों की पार्टी है, अगर गोलियां चली तो किसी निर्दोष को चोट लग सकती है। उनके बॉस चक ने उन्हें निर्देश दिया था कि उन्हें एक फ्रांसीसी हथियार विक्रेता जोड़े वेपन डीलर्स के रूप में अभिनय करना है। जब वे हाथ पकड़कर अंदर गए तो चक उनकी नजदीकियों को देखकर समझ गया कि उनके बीच कुछ चल रहा है। उसने कहा, तुम दोनों को साथ भेजना एक गलती थी। लेकिन एमिली ने जवाब दिया कि वे मिशन की सफलता के लिए सिर्फ नाटक कर रहे हैं। इस पर चक ने चुटकी लेते हुए कहा, अगर आज तुम पकड़े गए तो कृपया इससे बेहतर झूठ बोलना। घर के अंदर जाने के बाद एमिली ने अपने हाथ पर एक विशेष रसायन केमिकल छिड़का। जैसे ही गौर ने शिष्टाचारवश उसका हाथ पकड़कर चूमा, उसकी उंगलियों के निशान फिंगरप्रिंट्स कैद हो गए और उसकी आवाज एमिली की घड़ी में रिकॉर्ड हो गई। उस समय चक उन्हें पूरी तरह गाइड कर रहा था कि उन्हें आगे कहां जाना है। मैथ्यू और एमिली जल्द ही गौर के ऑफिस पहुंच गए। फिंगरप्रिंट और आवाज के नमूनों की मदद से उन्होंने तिजोरी खोल दी और वहां से ICS की निकाल ली। लेकिन जैसे ही तिजोरी खुली, एक साइलेंट अलार्म बज गया और गार्ड वहां आ पहुंचे। मैथ्यू और एमिली ने उनका डटकर मुकाबला किया। इसके बाद चक ने उन्हें एक गुप्त स्थान पर बुलाया, जहां MI6 एजेंट बैरन एंड्रयूज उनका इंतजार कर रहा था। बैरन एमिली का पूर्व प्रेमी एक्स बॉयफ्रेंड था, जिसने उनके लिए एक निजी जेट तैयार किया था। चक ने उन्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि चाबी के बारे में किसी को कुछ न बताए। उसने साफ कहा था कि हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। बैरन एमिली से बड़े प्यार से मिला, लेकिन मैथ्यू के साथ उसका व्यवहार बहुत रूखा था। उन दोनों के बीच थोड़ी अनबन हुई और यह साफ था कि वे एक दूसरे को पसंद नहीं करते। जल्द ही विमान ने उड़ान भरी।